हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर ऑफ द सीरीज LCR सर्किट with L is equal to 2 Henry, C is equal to 32 microfarad and R is equal to 10 ohm. What is the Q value of the circuit? Q means quality factor. To obtain the resonance frequency means सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ओमेगा आर। तो we know that at resonance condition XL is equal to XC, XL is equal to XC एंड XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L या ओमेगा R इंटू L एंड XC को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा R इंटू C। सो यहाँ से हम ओमेगा R को इधर ट्रांसफर कर देंगे, L को इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई LC। सो यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट में LC। सो यहाँ से हमें ओमेगा R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट में L का वैल्यू है 2 एंड C का वैल्यू है 32 इंटू 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 को यदि हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 एंड 32 इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 64 और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। सो यहाँ से ओमेगा R इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 और ये 10 टू द पावर -3 और -6, इसको यदि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3। अब 10 टू द पावर -3 के यदि न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा R इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 125 रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेकेंड केस में कैलकुलेट करना व्हाट इज द क्यू वैल्यू। क्यू मीन्स क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई R अंडर रूट L बाई C। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। सो क्यू इक्वल टू 1 बाई R का वैल्यू है 10 रूट में L बाई C, L के वैल्यू है 2 एंड C का वैल्यू है 32 इंटू 10 टू द पावर -6 है। यदि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +6। 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये 32 है, सॉरी ये 32 है। 2 से हम कैंसिल कर देंगे 16 टाइम में, ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू रूट में 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 16 एंड 16 का रूट हो जाएगा 4 एंड 10 टू द पावर 6 का रूट हो जाएगा 10 टू द पावर 3। सो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 10 इंटू 4, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 1000। सो यहाँ से क्यू इक्वल टू हो जाएगा, या 10 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 1000 को 100 टाइम में और 100 में 4 का डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ चार्ज 30 माइक्रोफैराड capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of the free oscillation of the circuit? So we know that angular frequency of the free oscillation of circuit is equal to 1 divided by root LC and omega R is equal to 1 divided by L is equal to 27 millihenry, that means 27 into 10 to the power -3 into C is equal to 30 microfarad, so 30 into 10 to the power -6
सो ओमेगा आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 30 इक्वल टू 810 इंटू 10 to the power minus 3 and 10 to the power minus 6 इक्वल टू 10 to the power minus 9. सो यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट में इसको हम लिख सकते हैं 81 इंटू 10 to the power plus 1 इंटू 10 to the power minus 9 plus 1 and minus 9 इक्वल टू minus 8. ये हम लिख सकते हैं 81 इंटू 10 to the power minus 8. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 एंड 10 टू द पावर माइनस 8 का हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4. सो ओमेगा आर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 के यदि हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 9 या ये हो जाएगा 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियन पर सेकेंड. ये हो जाएगा हमारा आंसर. दैट मीन्स फ्री एंगुलर फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट इज 1.11 इंटू 10 टू द पावर ये प्लस 3 है 10 टू द पावर प्लस 3 रेडियन पर सेकेंड. दैट मीन्स 1.11 इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड. ये हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 है सपोज द इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 इज 6 माइक्रो कूलम. दैट मीन्स इन एग्जांपल 7.7 में जो कैपेसिटर था उसका मैग्नीट्यूड था यानी कैपेसिटेंस था 30 माइक्रो फैराड. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड what is the total energy at the later time. मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 है सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन सर्किट इन एक्सरसाइज. हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8 है सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 इज 6 मिली कूलम. दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.7 में कैपेसिटर था उसका मैग्नीट्यूड था 30 माइक्रो फैराड. उसी का यूज करना है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली. व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट द लेटर टाइम. दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करना है कि इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर होगा और कुछ टाइम के बाद कितनी एनर्जी स्टोर होगा. कुछ टाइम के बाद टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा. तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर will be U equal to Q square divided by 2C. That means Q means charge और चार्ज का वैल्यू यहाँ पे है 6 मिली कूलम. दैट मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये Q स्क्वायर है सो इसको हम कर देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C. तो 2 इंटू सी का वैल्यू है 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रोफैरड है. तो 6 का स्क्वायर हम कर देंगे ये हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 2 कर देंगे ये हो जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा. इसको हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं 6 टाइम में और ये 10 टाइम में. और 6 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6. दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी होगा 0.6 एंड एनर्जी का SI यूनिट होता है जूल. दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी 0.6 जूल होगा. एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम. यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी
at a time will be 0.6 joule because there is no loss of energy. यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, इसलिए बाद में भी टोटल एनर्जी इतना ही रहेगा। यदि इस सर्किट में रेजिस्टेंस रहता तो एनर्जी का लॉस होता, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, N1 आंसर ये होगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, a series LCR circuit with R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry and C is equal to 35 microfarad is connected to the variable frequency 200 volt AC supply. That means ये VRMS का वैल्यू गिवन है। When the frequency of supply is equal to natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in the one complete cycle? So हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पावर, और एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है IRMS इंटू VRMS इंटू cos phi। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, VRMS का वैल्यू गिवन है, हमें IRMS का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और IRMS कैलकुलेट करने के लिए IRMS का फॉर्मूला होता है VRMS डिवाइडेड बाई Z। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा Z। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा IRMS, और IRMS कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा VRMS डिवाइडेड बाई Z, एंड Z मीन्स इम्पीडेंस। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इम्पीडेंस। तो वी नो दैट impedance of circuit will be Z is equal to under R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे गिवन है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ये गिवन है जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन में XL माइनस XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई is equal to natural frequency then XL is equal to XC। तो उस कंडीशन में XL का वैल्यू XC के बराबर हो जाएगा, देन Z is equal to अंडर R स्क्वायर प्लस XL और XC का वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो XL माइनस XC का स्क्वायर, और XL यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC होगा। उस कंडीशन में ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से Z इज इक्वल टू आ जाएगा R। और वी नो दैट द एवरेज पावर, तो यहाँ पे सर्किट है, ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। जब Z इक्वल टू R हो जाएगा तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, और प्योरली रेजिस्टिव के केस में पावर या एवरेज पावर इक्वल टू हो जाएगा IRMS इंटू VRMS इंटू cos phi, एंड cos phi का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 डिग्री का cos 0 का वैल्यू होता है 1। सो एवरेज पावर हो जाएगा, I का वैल्यू निकाल सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 20, 200 डिवाइडेड बाई 20, IRMS इंटू VRMS का वैल्यू है 200 इंटू cos phi का वैल्यू है 1। ये इसे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में, और 10 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 वाट। ये हो जाएगा एवरेज